नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा, जो सब्जेक्ट चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना टॉपिक रहेगा डायोड। तो डायोड जानते हैं, डायोड वैसे तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहले अपन जानेंगे बेसिक्स यानी पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है तो वो जानेंगे डिटेल से, और एक ही वीडियो में जान लेंगे कि डायोड की क्या कहानी है, कितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, कितने किस प्रकार से डायोड आता है तो वो देखेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड तो क्या होता है डायोड। डायोड में एक तो आपका होता है पी प्रकार के पदार्थ, एन प्रकार के पदार्थ जो आपने पढ़े थे। तो इस प्रकार से मटेरियल बना रहता है, एक के अंदर होल और एक के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके अंदर सप्लाई देते हैं, जैसे कि ये सिंबल बना रहता है पी एंड पी। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये पी और ये है। तो ये आपका डायोड का सिंबल है बेसिक सा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक बीच में विड्थ बनती है, जो क्या बोलते हैं इसके अंदर ये बीच में जो दिखा रखी है, ये होती है आपकी डिफ्लेक्शन लेयर, यानी जिसको विड्थ बोलते हैं। यानी जो चौड़ाई है कैसे कम ज्यादा होती है वो समझेंगे। तो अपन को एक कंडीशन होती है आपकी फॉरवर्ड बाइस, एक होती है आपकी रिवर्स बाइस। यानी ये क्या होती है फॉरवर्ड बाइस और क्या होती है रिवर्स बाइस, इसको जानते हैं। तो जब जैसे डायोड है आपका पी टर्मिनल को पॉजिटिव से एन टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहलाती है। तो इसमें करंट फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है डिफ्लेक्शन लेयर, ये डिफ्लेक्शन लेयर है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉरवर्ड बायस के अंदर डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई आपकी कम हो जाती है। और ये डायोड है आपका क्लोज स्विच की तरह कार्य करने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो ये क्लोज स्विच की तरह कार्य करने लग जाएगा, यानी पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है वोल्टेज सोर्स से। तो ये क्लोज स्विच यानी बंद स्विच की तरह आपका कार्य करने करता है। ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो गई। अब जानते हैं रिवर्स बायस की। इसके ऑपोजिट रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस जब पी टर्मिनल को नेगेटिव से और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन कहलाती है। इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, ये डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। यानी ये बीच की चौड़ाई है, ये विड्थ है, ये आपकी बढ़ जाती है, ये आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है, ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, यानी ओपन स्विच की तरह। जैसे कि आपको सर्किट डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये ओपन स्विच की तरह कार्य कर रहा है। यानी ये नेगेटिव को पी से और पॉजिटिव को आपका पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, तो ये ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। ये होती है आपकी रिवर्स बायस की कंडीशन, और ये हो गई आपकी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। तो ये बेसिक सा था। आगे जानेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। डायोड के अंदर और क्या क्या होता है वो आगे जानेंगे। ये हो गया डायोड का फंडामेंटल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। अब जानते हैं डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक, यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वोल्टेज और करंट के सापेक्ष क्या वेवफॉर्म होती है, किस प्रकार से हमको आउटपुट मिलता है वो जानते हैं। तो ये दो बिंदु है जानने लायक। कि जब डायोड जब जर्मेनियम का बना होता है तो ये 0.3 यानी ये इसके कट इन वोल्टेज है। यानी कट इन वोल्टेज का मतलब होता है इतना तो ये ड्रॉप करता है, यानी इतना इसका रेजिस्टेंस होता है, इतना ये खर्च करता है। 0.3 वोल्टेज है, ये कट इन वोल्टेज है जब जर्मेनियम का बना हो। जब डायोड सिलिकॉन का बना हो तो 0.7 वोल्टेज इसका कट इन वोल्टेज है। ये दो पॉइंट है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपका। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का ऐसे क्वेश्चन है कि ये 0.3 और 0.7 है सिलिकॉन का कटिंग वोल्टेज। अब ऐसे कि अपन वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो ये डायोड हो गया आपका। इसके अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में जोड़ते हैं, सप्लाई जब देते हैं, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपन को आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये वोल्टेज हो गया पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में वोल्टेज हो गया, ये पॉजिटिव में करंट हो गई, ये नेगेटिव में करंट हो गई। तो ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जैसे जैसे अपन को सप्लाई लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये जब तक कटिंग वोल्टेज नहीं होगा, जब तक 0.3 या 0.7 वोल्ट नहीं होगा तब तक यह क्या करेगा, कोई करंट इसमें जाएगी नहीं। तब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे, ये वो आपका ऐसे फॉरवर्ड बायस के अंदर कार्य करने लग जाएगा। जैसे इस प्रकार से ये आपका इसका करंट बढ़ जाएगा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ तक 0.7 वोल्टेज आ गया, 0.3 वोल्टेज आ गया, कटिंग वोल्टेज होता है ये कटिंग वोल्टेज। इसके बाद में इसमें करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही ये हो गया आपका फर्स्ट केस, जब पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को माइनस से जोड़ा जाता है तब ये जाती है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। जब कटिंग वोल्टेज के बाद में इसमें करंट फ्लो इजीली करंट फ्लो होने लग जाती है, आसानी से एकदम से अचानक से करंट फ्लो तेज फ्लो होने लग जाती है।
फिर ये तो होगी आपकी फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस के अंदर अब जानते हैं सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या होता है, जब उल्टा रिवर्स बायस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर जब पी को माइनस से और आपका एन को प्लस से जोड़ा जाता है, यानी उल्टी सप्लाई दी जाती है, तो क्या होता है, उल्टी सप्लाई दी जाती है तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होगा, ये रिवर्स लीकेज करंट रहेगा। जैसे ही ये डायोड का कुछ मतलब मैक्सिमम तक आपका पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा, तभी इसके अंदर अचानक से सडनली क्या होगा, करंट फ्लो होगा और डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे अचानक से करंट फ्लो हो जाएगा। ये हो गया आपका रिवर्स बायस की कंडीशन, और वो हो गई आपकी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। ये होती है बेसिक से डायोड की कंडीशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आइडियल डायोड के बारे में। डायोड की कहानी खत्म करते हैं आज कि डायोड के बारे में कितने क्वेश्चन बनते हैं। आइडियल डायोड के बारे में जानते हैं। अब जान लेते हैं आइडियल डायोड की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं कि क्या कहती है। तो आइडियल डायोड का मतलब होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, यानी आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। और इसके अंदर होता है कट इन वोल्टेज, यानी कट इन वोल्टेज आपका होता है जीरो, जो कि कट इन वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट करते थे ना, कट इन वोल्टेज डायोड का कितना वोल्टेज होता है, डायोड कितना भी वोल्टेज खर्च नहीं करता है, जीरो वोल्टेज होता है। रिवर्स ब्रेकडाउन अनंत पर प्राप्त होता है, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स के अंदर आपका ब्रेकडाउन होता है वो आपका होता ही नहीं, अनंत पे होता है। ये आपका 100% इफिशियंसी होती है आइडियल डायोड की। ये आपकी कुछ विशेषताएं जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 विशेषताएं यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये आपके सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वन लाइनर। अब जान लेते हैं वीआई करेक्टरिस्टिटी। वीआई करेक्टरिस्टिटी जानते हैं आइडियल डायोड की। तो इसके अंदर क्या हो गया, वोल्टेज हो गया और करंट हो गई, ये माइनस में करंट हो गई और ये माइनस में वोल्टेज हो गया। तो आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर तो आपका जीरो पे ही होगा, कटिंग मतलब कटिंग वोल्टेज जीरो होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉरवर्ड बायस। और आपका ये वीबीआर यानी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका अनंत। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा आपका इन्फिनिटी पे प्राप्त होगा, यानी अनंत पे प्राप्त होगा। ये हो गई आपकी आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिटी। ये सीधी सीधी आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिटी होती है ऐसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका आइडियल डायोड खत्म, पूरा हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।